नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई पेपर डिज़ाइनर में कैसे हम फ़ॉन्ट को, पेजेस को, खबर को एडजस्ट करें जिससे हमारा पीडीएफ प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन होता रहे। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप कुछ लेआउट लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा यहाँ पर कि आपके लेआउट में खबर और इमेज कितनी है। इसका एक पहले हमें एक आइडिया लेना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने एक कॉमन कोई भी डेटा को कॉपी पेस्ट कर दिया, अब हम इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें हमारे लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है। जैसे आप देखिए, ये जो फॉन्ट है ये कुछ ज़्यादा ही हमें छोटे नज़र आ रहे हैं, जो कि 8 कभी ज़्यादातर नहीं होता, मिनिमम 12 या 14 ये हमारे पास फॉन्ट होने चाहिए। जैसे अगर हम इन खबर को यहाँ पर हमने पेस्ट किया, अब इसमें कुछ छोटी छोटी इस तरह की गलतियाँ कई बार हो जाती हैं कि हम खबर को लिखते हैं और उसमें हम स्पेस वगैरह गलत दे देते हैं, जैसे ये इस तरह से। तो ये प्रॉपर हमारा सेंटेंस यहाँ होना चाहिए। अगर हमारा सेंटेंस कहीं ख़त्म हो रहा है तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पास ज़्यादा कहीं इस तरह के स्पेस ना हो, क्योंकि अगर हम प्रॉपर एंटर देंगे ना तो आप यहाँ देखेंगे ये प्रॉपर यहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ, दूसरा पैराग्राफ इधर लेफ्ट साइड में, यहाँ आपका पैराग्राफ खत्म हुआ, यहाँ दूसरा खत्म हुआ। अब इसमें दूसरा एक और चीज़ है, जैसे हमें लग रहा है कि हमारे पास खबर का टाइटल यहाँ ज़्यादा बड़ा है तो इनको हम छोटे कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि कुछ स्पेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट होगा। अब ये जो मैटर बीच में लिखा है इसको हम हटा सकते हैं। तो ये देखिए, एक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैच करता हुआ हमें नज़र आ गया। अब यहाँ पर जो आपने मैटर लिखा है इसको थोड़ा सा इस तरह से सेंटर वगैरह अपन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जो टाइटल है, अब कहीं ना कहीं इतना सारा स्पेस हमें खाली नज़र आ रहा है टाइटल के आगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम इसको ही बड़ा करें कुछ इस तरह से, या फिर सिंगल लाइन में करें। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम इसको एक ही लाइन में लें या फिर दो अलग अलग लाइन कर दें। अब ये हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिएगा, ये देखिए, ये हमने जस्टिफाई कर दिया तो लेफ्ट और राइट पूरा तरह से ये मैच कर गया, जस्टिफाई। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन हमें यूज करना है। दूसरा सेम कहानी यहाँ पर आती है। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा छोटे हैं, 6 तो होता ही नहीं है, 11, 12 के आसपास, 14 ये हमें रखना चाहिए, तभी वो सही मायने में पढ़ने में आएगा। अब चूंकि हमारी खबर यहाँ तक लगी है, इस तरह की इमेज है, तो हमने वही ऑप्शन यहाँ पर भी लगा दिया कि कुछ इस तरह से ये हमारी खबर यहाँ पर एडजस्ट हो गई। अब ये जो टाइटल है इसको हमें अगर थोड़ा बहुत बड़ा छोटा करना है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा दिखेगा यहाँ पर। ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट आपको धीमे धीमे सीखना होता है। अब जैसे हमारे पास दो ऑप्शन है, अब चूंकि क्या हुआ, पहली खबर बन गई, दूसरी खबर बन गई, तीसरी बन गई, अब हमारे पास कुछ स्पेस और बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लेआउट। चूंकि देखिए, इसमें आपने एक 12 का लेआउट यहाँ ले लिया और 12 के अंदर आपने दो कॉलम ले लिए, एक ये एक ये। अब हमें एक और लेना है। अब हमारे पास दो विकल्प हैं कि या तो हम कोई इमेज लगा दें या फिर हम कोई और खबर इसमें ले लें। तो अब खबर लेना है तो 12 के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से बॉक्स बने हैं, लेकिन बेहतर होता अगर हम इसमें जो रो हमने बनाई है, अगर हम एक रो इस तरह की और ले लें। अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि 282, अब इनमें हम छोटी छोटी खबरें ले सकते हैं कुछ इस तरह की। इसमें 8, तो हमारे पास अगर इमेज है तो इमेज के हिसाब से, नहीं है तो कोई छोटी खबर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास दो विकल्प हैं। लेने को हम इमेज भी ले सकते हैं इसकी जगह, जैसे अगर हमें ये नहीं लेना है हम इमेज भी ले सकते हैं। अब इमेज हमारे पास किस साइज की है, बड़ी है, छोटी है, वो थोड़ा सा हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम कोई फ़ोटो वगैरह दिखा रहे हैं जो हमें लगता है कि थोड़ा सा ऊंचाई में बेहतर है तो हम इस तरह का यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लेफ़्ट साइड के पार्ट हैं, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ेगा कि ये जो 3 कॉलम हैं कि हमारे यहाँ तक हमें अपनी बात को ख़त्म करना है, ये देखना है कैसे भी। अब जैसे 10 फॉन्ट है, इसको हम 11 कर सकते हैं, लेकिन मैटर हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, एडजस्टमेंट वाली बात क्या होती है, अब हम वो समझाते हैं आपको। जैसे कि
हमारे पास मैटर बिल्कुल इतना ही है। हम सेंटर वाले पार्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास मैटर इतना ही है। अगर हमने फ़ॉन्ट को बड़ा किया, 12 किया, तो कुछ फ़ॉन्ट हमारा कट गया, तो इसको 11 ही रखो। ठीक है, पहले तो इसको यहाँ से स्क्रॉल करके इसको 11 कर दो। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि नीचे की कुछ लाइन शायद कट ना जाए, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये जो बीच का मैटर है इसको या तो कम किया जाए, बीच वाले पार्ट को, ये देखिए, तो ये कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर आया, या फिर इसको पूरा ही हटा दिया जाए। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या ऑप्शन यहाँ बेहतर है। अब जैसे हमें लगता है कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर हमारी लाइन एक्स्ट्रा जा रही है, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो सेकंड वाली लाइन है इसके फ़ॉन्ट को बड़ा करके देखो, ये वाले, तो इनको, या फिर इसको डबल लाइन में लेके देख सकते हैं, ये देखिए नीचे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना लास्ट जब पेज बना रहे होंगे उस समय हमें इस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि जैसे हमने ये 22 ले लिया, ये पेज एकदम फाइनल है, ये यहाँ तक फाइनल है। अब जबकि ये चीज़ बची है, अब देखिए इसको भी हम कैसे सेट करते हैं वो देखिएगा। हम यहाँ से समझा रहे हैं आपको इसको सेट करना, इसको कैसे फाइनल सेट करेंगे। अब वो देखिए, यहाँ पर पहला वाला फॉन्ट साइज को बढ़ाता है, दूसरा वाला 2 लाइनों के बीच के गैप को बढ़ाता है। अब देखिएगा 2 लाइनों के बीच के गैप को हम यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। तीसरा एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, शब्दों के बीच का गैप, इसको चलो अभी अपन बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही रखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया, क्योंकि इससे होने को इससे भी एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए लाइन थोड़ी थोड़ी पास में आ रही हैं, एडजस्ट दोनों चीज़ों से होगा, इससे भी होगा और उससे भी होगा। ये हम लाइन का गैप अपने हिसाब से जो आपको उचित लगता है, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर हम शब्दों के बीच का गैप बढ़ा देते हैं, ये देखिए, ये लास्ट लाइन तक अब नेक्स्ट मूव होने लगा, ये देखें आप, ये और यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं शब्दों के गैप को, ये देखिए, ये आपका फाइनल हो गया, ये हो गया। आपको लगता है और थोड़ा बढ़ा लो, ये शब्द अपने आप आगे आके यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो शब्दों के बीच के गैप को या 2 लाइनों के बीच के गैप को एडजस्ट करके भी पेज को हमें सेट करना। अब ये प्रैक्टिस से आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। यहाँ पर अगर अपन इतना कर दें तो ये और बेहतर हो गया, ये देखिए, हमें लग रहा है, या फिर कहीं कहीं हम शब्द को हमें लग रहा है बोल्ड करना है, तो पूरे को बोल्ड भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें धीमे धीमे एडजस्ट करनी है। ठीक है, ये हमने बोल्ड कर दिया। अब इसमें लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है, सेम कहानी यहाँ पर आएगी, इसमें भी। अब या तो हमारा मैटर इतना हो कि बिल्कुल लास्ट लाइन तक जाके हमारा ख़त्म हो जाए, और अगर हमें मैटर ज़्यादा लग रहा है तो फिर हमें टाइटल को छोटा बड़ा करना पड़ेगा। और आप किसी भी न्यूज़पेपर को देखिए, उसमें ये ऑप्शन होता ही है कि कोई खबर का टाइटल आपको बड़ा दिखेगा, किसी खबर का टाइटल छोटा दिखेगा। ये देखिए, अब आप देख सकते हो इस पेज को जब हम इसका एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर ये, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सेव करें, पहले सेव किया। हाँ, पहले आप ये देखें, इसमें जो फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज और थर्ड पेज, फर्स्ट पेज, हाँ ये आ गया। अब हमने देखा इसको सेव, सेव के बाद एक्सपोर्ट, ये आ गया। तो यहाँ पर अब हम इस पेज को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इस पेज को अगर देखें तो हमें एक प्रॉपर एडजस्टमेंट यहाँ देखने को मिल सकता है। इसमें हम एक काम और कर सकते थे यहाँ पर कि इसके फ़ॉन्ट को भी थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मैटर कम करके या किसी भी तरह से। लेकिन अब आप देखेंगे तो आपका पेज पूरा लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर लाइन तक, ये वाली लाइन भी है, तो ये पूरा आपका लास्ट तक मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा और इसमें लाइन, शब्दों के बीच का स्पेस बढ़ा दिया जाए तो ये भी अपडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक बार और, आपको सेकंड पेज और इसमें समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें ध्यान रखना होगा, जैसे ही हमारा पेज तैयार हो हमें सेव बटन जरूर दबाना है, और हो सके थोड़ा सा वेट भी करना है सेव बटन दबाने के बाद 1 सेकंड का। जल्दबाजी हम यहाँ नहीं करेंगे। अब सेकंड पेज, अगर हमारे पास इतना ही मैटर है तो एडजस्ट करने का वही तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है समझते हैं। लेआउट में गए, ये 4 में आपने जैसे इतनी सारी इमेजेस लगा दी, ये अपन हटा सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर और खबर का पार्ट ले सकते हैं। ये हमारा एडजस्ट यहाँ से हो जाएगा। ये अब हमें लगता है कि खबर पूरी लेना है या नहीं लेना है, वो चीज़ हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इससे एडजस्ट हो जाएगा, बीच का शब्द थोड़ा सा
बड़ा छोटा करना पड़ता है। तो ये सारा पेज का एक पूरा तरीका है। और इसी तरह से इधर सेंटर में आपने लेआउट में गए, लेआउट में जो 8 वाला सेक्शन है उसमें हमने एक जैसे 3 पार्ट ले लिए। अब अगर हमें और ज़्यादा एडजस्ट करना है तो ये लिया, अगर हमारे पास मैटर ज़्यादा है तो ये ले सकते हैं। बट इस तरह के कॉलम तभी लिए जाएं जब ये थोड़ा बड़े साइज, क्योंकि इसमें कॉलम ज़्यादा हो गए, तो इसको तभी लिया जाए जब आपके पास मैटर भी बहुत ज़्यादा हो। अदरवाइज नॉर्मल भी आप ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे समझा। और इसको बड़ा छोटा करके बहुत आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे जो टाइटल हमें लग रहा है कि इसमें मेन है, उसको हम थोड़ा सा बड़ा करें तो होगा क्या बड़ा करने से कि ये देखिए ऑटोमेटिक ये स्पेस आपका एडजस्ट होता जा रहा है। और ये जो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट है इसको आप इससे जस्टिफाई करके इसको थोड़ा सा और फॉन्ट को हल्का सा बढ़ा के आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब इसमें एक चीज़ और है, वो ये रहेगा कि जो बीच के शब्द हैं इनको 12 रखा जाए ज़्यादातर। जैसे ये जो 10 दिए हैं ना, इनको, क्योंकि ये फ़ॉन्ट PDF में ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे। और एक आइडियल जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 12 ही है नॉर्मल खबर का। बाकी ये जो टाइटल हैं इनमें कोई कंडीशन नहीं है, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखते जाएंगे, ये नीचे एडजस्ट हो रहा है। अब जैसे इनमें है थोड़ा सा ये वाले फॉन्ट साइज़ को हल्का सा बढ़ा दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब ये मैटर कितना है, यहाँ पर हमें मैटर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर मैटर ज़्यादा है तो ठीक है, कम है तो उसको एडजस्ट किया जाए। और ये देखिए ये पेज हमारा यहाँ पर प्रॉपर एडजस्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम समझनी पड़ेगी। अब जैसे हमें ये लग रहा है तो क्यों ना हम इसके टाइटल को थोड़ा और बड़ा कर दें। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये ऑटोमेटिक देखते जाइए आप, यहाँ पर एडजस्ट होता जा रहा है। आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद हम बार बार आपको याद दिलाएंगे, थोड़ा सा वेट ज़रूर करें। कई बार ऐसी शिकायत मिलती है कि सर हमने पेज बनाया और वो डिलीट हो गया। तो ये देखिएगा, ये सेकंड पेज भी अब आपको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक यहाँ पर समझ आएगा। तो होपफुली कि आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हों। इसको प्रैक्टिस करें। फिर भी आपका क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए।